बौद्ध भिक्षुओं का उस दिन अपमान हुआ, उनको गाड़ी में पुलिस ले गई जो केजरीवाल से मिलने गए, उस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मैं उस घटना का पूर्णतः निंदा करता हूँ। वो नहीं होना चाहिए। जो बौद्ध भिक्षु हमारे लिए पूजनीय है, जिनका हम चीवर भी नहीं छू सकते, दूर से जिनको प्रणाम करते हैं, उनके चीवर को पकड़ करके उन्हें अपराधियों की तरीके से गाड़ी में ठूसा गया, ये दंडनीय अपराध है। और मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को इसकी सजा मिलेगी। मैंने एक बार कहा था जब अफगानिस्तान में बुद्ध की वहाँ पढ़ा रहा, अरे अकेले केजरीवाल को छोड़ो, मैं केजरीवाल के बड़े अब्बा की बात कर रहा हूँ, मोदी की। ये दो चाचा भतीजे तो मूर्ख बना रहे पूरे देश को। सरकारी स्कूल में फ्री नहीं है एजुकेशन? सरकारी स्कूल में कहाँ एजुकेशन? उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, क्यों हो गए? अगर केजरीवाल ने बयान दिया तो जो बहुजन समाज के ठेकेदार बने, मायावती, चंद्रशेखर और अन्य दूसरे राजनीतिक दल जो, वो कितने बोल रहे हैं? और फिर आरक्षण पे तो बोलते हैं। अरे भाई साहब, इस देश में टोटल बजट में 22.5% SC ST वेलफेयर का बजट होता था। इस बार 15% कम कर दिया, 7% दिया। कौन बोला है बताओ? क्या मायावती जी ट्वीट किया? क्या चंद्रशेखर ने 4 अच्छे से बजट के जानकारों को बुलाकर उनके साथ बैठ कर डिस्कस किया? क्या सरकार पर दबाव बनाया? क्या चंद्रशेखर जी सदन में बोले? या बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बोले? नहीं बोले। लगातार ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन वो कल एक बड़े टीवी चैनल में जाकर कहते हैं कि आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए, एक परिवार को अगर मिल जाता तो उस परिवार में फिर नहीं मिलना चाहिए। तो कैसे देखते हैं इस केजरीवाल जी को? देखो ऐसा है, अगर मैं टू दी पॉइंट बात करूं बिना घुमाए फिराए, तो अब इस देश के दलितों को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं ये बेलगाम हो गई हैं। ये खुद को संविधान से ऊपर समझती हैं, ये खुद को संविधान से बड़ी मानती हैं। और केजरीवाल जो है, जो दिल्ली में तीसरी बार चौथी बार सरकार बनाने के लिए रोज आए दिन घोषणा कर रहा है, 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो सबसे पहले केजरीवाल को ये घोषणा करनी चाहिए कि भाई अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं 3 बार बन गया। जब केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी के पैर दबा रहा है, तो एक आदमी जिसके घर में चपरासी लग गया उसके दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा? ये कौन सा तरीका है? और दूसरी बात, भाई बिना आरक्षण के जब केजरीवाल ने दलित और मुसलमानों के वोट लिए, उसने आज तक एक दलित और मुसलमानों को, चलो दलितों की बात कर लें, अछूतों की बात कर लें, अछूतों का एक भी राज्यसभा सांसद नहीं बनाया क्योंकि वहाँ आरक्षण नहीं है। तो जब आरक्षण खत्म हो जाएगा, जब नहीं होगा, तो ये क्या गारंटी है कि आरक्षण मिलेगा? या आरक्षण वही मिल रहा है जहाँ है। तो केजरीवाल जो कह रहा है, केजरीवाल का जो बयान है वो साफ साफ दर्शाता है कि केजरीवाल आरक्षण विरोधी है। केजरीवाल नहीं चाहता कि दलित समाज में बढ़िया सूटेड बूटेड लोग हों, बढ़िया गाड़ी में चलने वाले लोग हों, बढ़िया कुर्सियों पर बैठने वाले लोग हों। अरे आप मुझे एक बात बताओ, एक आदमी सपोज करो UDC LDC लग गया, क्लर्क लग गया, अब वो 40-50-60 हज़ार रुपये उसको तनख्वाह मिल रही है। उसकी दूसरी पीढ़ी आएगी, अब दूसरी पीढ़ी को जिसके पास 50,000 रुपये है वही तो अपने बच्चों को IAS की सिविल किया, नीट किया, JEE ट्रिपल की कोचिंग कराएगा। जो बेचारा 500 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है वो कहाँ से करा देगा 3 लाख रुपए देकर के कोचिंग? ये लोग क्रीमी लेयर की बात करते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, तो ये अपने आप पे खुद को नहीं लागू करते क्रीमी लेयर को? मैं वही तो कह रहा हूँ गजेंद्र भाई कि ये क्रीम खाएंगे और दूसरे को अगर क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी क्रीम जो बढ़िया वाली है, इनको अपनी क्रीम दिखाई नहीं दे रही। जो हजारों करोड़ रुपए का जो बजट है जिसपे कुंडली मारे बैठे, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर दलित कहीं पहुंच गया, उसके खाते में कहीं से लाख रुपए महीने आ रहे हैं सरकारी सिस्टम के तहत, बाबा साहब के संघर्ष के तहत, तो इनको वो लाख रुपए दिख रहे हैं। इनकी नजर उसके लाख रुपए का, लाख ये बंद होने चाहिए। और लाख किसको देंगे? लाख के दूसरे को लेकर गए। अरे भाई दूसरे को भी दो। हम केजरीवाल इस बात को क्यों नहीं कहता कि बैकलॉग पूरा करेंगे? केजरीवाल बताया कि जब से वो मुख्यमंत्री बना और टिल आज तक कितनी सरकारी नौकरी निकली और कितने शेड्यूल कास्ट नौकरी मिली है, इस बात तो पहले बहस करो ना। मैं तो पिछली बार RT लगाया तो 498 लोगों को नौकरी मिली है अभी तक दिल्ली में है। तो सारी समस्याओं का जड़ आरक्षण ही क्या? हर कोई उठता आरक्षण? सारी समस्याओं का जड़ आरक्षण नहीं है, सारी समस्याओं की जड़ जातिवाद है। और जिन लोगों के दिमाग में जातिवाद का जहर घुल रहा है, वो जहर जो है वो समस्या की जड़ है। केजरीवाल को चाहिए इस देश में जाति विहीन समाज बनाए। केजरीवाल को चाहिए कि अपनी कैबिनेट में अच्छे मंत्रालय जो वो दलितों को दे। अरे भाई दलित क्या इसमें समाज में सरकारों में सिर्फ क्या सोशल वेलफेयर मंत्रालय चलाने के लिए पैदा हुई है क्या? जिस सरकार में देखो साहब, राजेंद्र पाल गौतम सोशल वेलफेयर, संदीप वाल्मीकि सोशल वेलफेयर, राजकुमार आनंद सोशल वेलफेयर। अरे सामाजिक न्याय हम ही करेंगे भाई, सर तुम चला लो, हमें जल मंत्रालय दो, हमें शिक्षा मंत्रालय दो, बढ़िया मंत्रालय रखोगे तुम। एक दलित मंत्री बनाना क्योंकि मजबूरी है तुम्हारी, और उसी में तुम कौन सा मंत्रालय दोगे? बस वही दोगे, तो अब यही मंत्रालय ही खत्म कर दो फिर। तो केजरीवाल को चाहिए कि तुम पहले सामाजिक न्याय की बात अपनी पार्टी में करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलने से काम चलेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत था कि इस देश का जो अछूत है, जो हजारों साल से पीड़ित है, शोषित है, उसका दमन हुआ है। और हजारों पीर पैगंबर इस धरती पर पैदा हुई है, उसका कोई भला नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत इस आरक्षण से उसका भला हुआ है। ये आरक्षण होना चाहिए, जब तक होना चाहिए जब तक कि इस देश के अंदर जातिवाद है। क्या कोई सवर्ण समाज का आदमी अपनी जाति छोड़ने को तैयार है?
जिस दिन सवर्ण समाज का आदमी जाति छोड़ देगा हम आरक्षण तो छोड़ इसका देंगे। तो समर्थन मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं, राघव चड्ढा भी कर रहे हैं, आतिशी भी कर रही है, उनके साथ खड़े होकर हाँ कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, एक बार आरक्षण मिल गया उस आरक्षण ने मिलना देखिए क्या है ना, ये आपस में लड़ाने का काम है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से वर्गीकरण किया, वो आपस में जुत्रम पैजम करवाया। अब ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो जो पीछे गाँव देहात में रह रहा है ना, वो कह रहा ठीक है मेरे चाचा के लौंडे को नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे मिल जाएगी, उसके बाप को मिल गई थी। जबकि ऐसा नहीं है, उस नौकरी को पास करने के लिए, नौकरी में आने के लिए कंपटीशन पास करना पड़ेगा, कोचिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, नौकरी बची कहाँ है? पहले तो ये बताया सरकार नौकरी ला कितनी रही है, सरकारी सिस्टम में नौकरी है कितनी? ये गैर बहुजन पार्टी तो सबका एक ही है ना एजेंडा, तो सीधा नहीं, बहुजन वाले भी कहाँ बोल रहे हैं, चलो ये तो गैर बहुजन हो गए। अगर केजरीवाल ने ये बयान दिया तो जो बहुजन समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, मायावती, चंद्रशेखर और अन्य दूसरे राजनीतिक दल जो, वो कितने बोल रहे हैं? और फिर आरक्षण पे तो बोलते हैं। अरे भाई साहब, इस देश में टोटल बजट में 22.5% SC/ST वेलफेयर का बजट होता था। इस बार 15% कम कर दिया, 7% दिया। कौन बोला है बताओ? क्या मायावती जी ने ट्वीट किया? क्या चंद्रशेखर ने 4 अच्छे से बजट के जानकारों को बुला करके उनके साथ बैठ करके डिस्कस किया? क्या सरकार पर दबाव बनाया? क्या चंद्रशेखर जी सदन में बोले? या बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बोले? नहीं बोले। लाखों करोड़ रुपए जो दलितों के हिस्से में आता था टोटल बजट का, वो केंद्र सरकार हिस्से में आता और लगता कहाँ था? वो तो अरे भाई साहब, शेड्यूल कास्ट को वजीफा मिलता था, फ्री शिप मिलती थी, विदेश जाने के लिए पैसा मिलता था, कम बजट पर लोन मिलता था, क्या बिजनेस करने के लिए। खत्म कर दिया ना सरकार ने। तो क्यों खत्म कर दिया? क्यों सरकार क्यों नहीं बोल रही है? जब इस देश के अंदर गरीबी थी, बैलगाड़ी पर चल रहे थे, भुखमरी थी, तब इस देश के शेड्यूल कास्ट को फ्री में पढ़ने के लिए फ्री में शिक्षा मिल रही थी, उसको नौकरी मिल रही थी, उसको वजीफा मिल रहा था, फ्री शिप मिल रही थी। आज तो भारत की इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन हो गई। आज एजुकेशन नहीं है, आज वजीफा नहीं है, आज स्कॉलर नहीं है, दलितों को विदेश जाने के लिए पैसा नहीं है। पढ़ा तो रहे केजरीवाल, कहाँ पढ़ा रहे? अरे अकेले केजरीवाल को छोड़ो, मैं केजरीवाल के बड़े अब्बा की बात कर रहा हूँ, मोदी की। ये 2 चाचा भतीजे तो मूर्ख बना रहे हैं पूरे देश को। सरकारी स्कूल में फ्री नहीं है एजुकेशन। सरकारी स्कूल में कहाँ एजुकेशन? उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्यों हो गए? हुई है ना, देश भर में सरकारी स्कूल रोज बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? शिक्षा आपने इतनी महंगी कर दी, आम आदमी के हाथ से शिक्षा। चलो छोड़ो दलितों को, क्या गरीब ब्राह्मण अपने बच्चों को नीट की कोचिंग करा लेगा? JEE की कोचिंग करा लेगा? नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी की। और ये बुनियादी सवाल है, इस पर प्रत्येक आदमी को बोलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, वैसे अछूत, OBC, SC/ST कोई भी है, उसको बोलना चाहिए। जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं का उस दिन अपमान हुआ, उनको गाड़ी में पुलिस ले गई जो केजरीवाल से मिलने गए, उस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मैं उस घटना का पूर्णतः निंदा करता हूँ। वो नहीं होना चाहिए। जो बौद्ध भिक्षु हमारे लिए पूजनीय है, जिनका हम चीवर भी नहीं छू सकते, दूर से जिनको प्रणाम करते हैं, उनके चीवर को पकड़ करके उन्हें अपराधियों की तरीके से गाड़ी में ठूसा गया, ये दंडनीय अपराध है। और मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को उसकी सजा मिलेगी। मैंने एक बार कहा था, जब अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति बम से उड़ाई गई थी, मैंने कहा पतन हो जाएगा, पंगा मत लो, एक खामोश रहने वाला समाज है, लेकिन दिल से अगर कुछ निकलेगा तो खाली नहीं जाएगा। आज बौद्ध भिक्षुओं को जिस प्रकार से उनका चीवर खींच करके गाड़ियों में ठूस दिया गया, ये खाली नहीं जाएगा। हो सकता है केजरीवाल जी हाथ मलते रह जाएं, कुछ और ही हो जाए। कह रहे हैं पुलिस तो बीजेपी की है। पुलिस तो बीजेपी की बुलाई किसने थी? केजरीवाल घर से बाहर निकल कर कहते कहते हाँ बैठो चाय पियेंगे। हम भी गए थे एक बार राहुल गांधी के घर के सामने प्रोटेस्ट करने 2011 में। राहुल गांधी ने अंदर बुलाए, समोसे खिलाए थे। हम भी गए थे कई नेताओं का घेराव करने, कभी किसी ने नहीं कहा पुलिस बुला करके। उम्मीद थी केजरीवाल समोसे बिल्कुल उम्मीद थी, कहेंगे कि भाई बौद्ध भिक्षु मिलने के लिए आए तो केजरीवाल को चाहिए था दरवाजा खोलकर स्वागत करता, गुरुजी आइए बैठे, क्या समस्या बताओ। इतना बड़ा दिल नहीं था केजरीवाल का। राजनीतिक पार्टी के लोग भी थे ना, तो राजनीतिक पार्टी के लोग थे तो बौद्ध भिक्षु को चाहिए वो राजनीतिक पार्टियों के हाथ में, नेताओं के हाथ में ना खेले, अपना आंदोलन खुद लड़े। कांग्रेस के नेता थे। मैं क्या करूं, कांग्रेस का हो किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर किसी भी बौद्ध भिक्षु को लगता है कि अब राजनीतिकरण हो रहा तो उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन नागपाल जी एक तरफ जो है, जो केजरीवाल और बाबा साहब की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, आरक्षण की बात जब आती है कहते हैं इसको खत्म कर दो, तो बाबा साहब को मानते हैं फिर आरक्षण को नहीं मानते हैं? बाबा साहब की फोटो को मानते हैं, भगत सिंह की फोटो को मानते हैं। बाबा साहब को नहीं मानते, भगत सिंह को नहीं मानते। भगत सिंह को मानना उतना आसान नहीं जितना लोगों ने सोच रखा है। भगत सिंह को मानने का मतलब है, भगत सिंह की किताब पढ़िए, छोटी सी किताब है, मैं नास्तिक क्यों, पढ़िए उस किताब को पढ़िए। जिस दिन अगर भगत सिंह को मानेंगे तो केजरीवाल फिर हनुमान मंदिर नहीं जाएंगे, वो नास्तिक हो जाएंगे। अगर अंबेडकर को मानेंगे तो फिर वो अन्याय नहीं करेंगे, न्याय की कसौटी पर संविधान की बात करेंगे। ये सब फुद्दू बनाने का जुगाड़ है, ये मूर्ख बनाने का जुगाड़ है। दिल्ली के जो दलित हैं वो फ्री बिजली पानी चाहिए उनको या फिर अधिकार चाहिए संविधान में दिए हैं आरक्षण की? केजरीवाल बिजली पानी फ्री दे रहा है, XYZ कुछ भी दे रहा है, फ्री वो दे रहा है, बस की यात्रा दे रहा है, अपने घर से तो दे नहीं रहा है। इस देश के अंदर अगर 25% शेड्यूल कास्ट की आबादी है, शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, तो हम 5 रुपये का बिस्किट भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। तो हमारे टैक्स के पैसों से वो सब चल रहा है। केजरीवाल अपने अब्बा की जमीन बेच करके लाकर नहीं दे रहा हमें। धन्यवाद।